भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है क्योंकि सरकार ने प्रमोशंस एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है, जिसके बाद अब सभी रियल मनी गेमिंग आरएमजी ऐप्स जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी और जूपी पर ताला लगना शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि ये गेम्स जुआ और सट्टा की कैटेगरी में आते हैं और समाज के लिए ड्रग्स से कम खतरनाक साबित हो नहीं सकते। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि इन गेम्स की वजह से खासकर लोअर मिडिल क्लास लोग बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, लाखों रुपए गंवाते हैं और कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सुसाइड करना पड़ता है। बिल के तहत अभी किसी भी तरह के रियल मनी गेम, उसका प्रमोशन या ट्रांजैक्शन पूरी तरह बैन होगा और नियम तोड़ने पर कंपनियों को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल शायद हो सकती है। वहीं प्रोमोटर्स पर 50 लाख का फाइन और 2 साल की जेल भी तय हो गई है। इस कदम से भारत की टॉप 10 गेमिंग कंपनियों जैसे गेम्स 24x7, गेम्सक्राफ्ट, विंजो, जंगल गेम्स और हेड डिजिटल वर्क्स भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वे अपने स्किल बेस्ड गेम्स के नाम पर पैसे वाले गेम नहीं चला पाएंगे। हालांकि इन कंपनियों ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और हर यूजर को उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि सरकार ने कहा है कि भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए इन सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए नेशनल गेमिंग कमीशन बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने भी इस कदम को सपोर्ट करते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स में बड़ा नाम बनेगा। खासकर 2027 के ओलंपिक में भी ई स्पोर्ट्स को जगह दी जाएगी। कुल मिलाकर यह फैसला रियल मनी गेमिंग के लिए तो करारा झटका है ही, लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के लिए नए अवसर लेकर आया है। जहां एक तरफ करोड़ों यूजर्स अपने फैंटेसी, क्रिकेट, पोकर और लूडो जैसे कैश गेम्स में कट जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवार कर्ज और बर्बादी से बच पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा और भारत धीरे धीरे एक सुरक्षित और रचनात्मक गेमिंग हब के रूप में उभरेगा।